चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये सामने जो ई बुक दिख रही है, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो इस ई बुक को आप देख सकते हो। तो एमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर वोल्केनिक रीजन इन प्लेट्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, तो यस, एमा क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको दिख रहा है बट कोई बात नहीं, याद रखिएगा इमरजेंसी कौन लगाता है, तो प्रेसिडेंट लगाता है। ठीक है, 3 तरीके के इमरजेंसी होती हैं, 352 आर्टिकल से, 356 आर्टिकल से और 360 आर्टिकल से। 352 आर्टिकल जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो भी बहुत ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जीएस में बट आएगा कहाँ से, तो वो सब चीज़ें हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो 3 तरीके के इमरजेंसी हैं। 352 का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और 356 का मतलब होता है स्टेट इमरजेंसी। और वहीं लास्ट अगर हम बात करें, तीसरी टाइप की जो इमरजेंसी होती है वो आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 से लगाई जाती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी 352, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, कहाँ से जो है ये प्राइम मेरिडियन पास होती है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनविच। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 101 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो, इससे अच्छा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पता लगता रहे। ठीक है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और क्वेश्चंस अगर पसंद आए, आपको लगे कि हमने आपके लिए मेहनत की है इस भंडारे को करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ई बुक आप देख सकते हो और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी सोशल मीडिया साइट्स, सभी सोशल मीडिया हैंडलिंग्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करें जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन बी, आयरन। गॉट दैट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि राइट टू प्राइवेसी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। तो याद रखना है वो है आपका आर्टिकल 21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, गॉड पार्टिकल हम किसे बोलते हैं। तो गॉड पार्टिकल हम किसे बोलते हैं, आप एक बार देखोगे और आपको ये रट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो है वही थोड़ा सा अजीब सा है, तो आपको अजीब सी जो चीज़ें होती है ना, जो आप फर्स्ट टाइम देखते हो वो आपको रट जाएगा। तो गॉड पार्टिकल की बात करें, हिग्स बोसन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करेंसी ऑफ श्रीलंका पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी CUET में भी पूछा गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहाँ पे लगी हुई है, फूड की भी मारामारी और पैसे की भी मारामारी है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे करेंसी ऑफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन रुपी आपको याद रखना है, ना ही रुपया, ना ही डॉलर, ना ही पाउंड, श्रीलंकन रुपी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा करेंसी ऑफ श्रीलंका के लिए। कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट नहीं भी करना है तो भी एक बार गूगल जरूर करके देख लीजिएगा कि कैपिटल क्या है श्रीलंका की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी। तो सन जो है अपनी एनर्जी कैसे लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिख रहा है बट एक्चुअल आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना है आपको। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ना कि फिशन। फिशन मतलब अलग होता है, पार्टिकल फैलते हैं, और फ्यूजन मतलब पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बॉन्ड टाइप का बनाते हैं। तो फ्यूजन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। फ्लड से, वाटर से, फूड से या मिल्क से। तो याद रखना है ऑपरेशन फ्लड, अधिकतर बच्चे इसमें वाटर मार्क करके आएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है और तुक्का मार रहे हैं, बट एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा, मिल्क से। ठीक है, वर्गीज कुरियन का भी जब नाम आता है तो आपको याद रखना है मिल्क से ही, व्हाइट रिवॉल्यूशन से वो रिलेटेड है, फादर कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ। किस प्लान के या मिशन के फेलियर के बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था
ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था? तो जो ईयर है वो आपको याद रखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन रिफर्ड टू एज लोखितवाड़ी, लोखितवाड़ी किसे बोलते हैं? सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। अब अगर आप सेशन को लाइक करना भूल गए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखें, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, क्या गोपाल हरि देशमुख, नाम याद रखना है, लोखितवाड़ी से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने दिया था सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो वो थे गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 15, द प्रपोजल ऑफ प्रियम्बल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय, ठीक है। तो प्रियम्बल का जो प्रपोजल था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हो रहा था, तो प्रियम्बल किसने बोला था कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका प्रियम्बल भी होना चाहिए। प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रियम्बल मतलब आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस चीज़ की बात कही गई है, कौन सी लिबर्टीज़ हैं, है ना, और कौन सा जस्टिस है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको प्रियम्बल में एज अ इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बात किस चीज़ की करता है। जो इंडिया है वो सोवरेन है, ठीक है, लिबर्टी है, उसके पास फ्रीडम है, उनके जो सिटीजन्स हैं उनके पास, तो ये सब चीज़ें आपको प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाएंगी कि हाँ ऑल ओवर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का ढांचा लिया हुआ है, ठीक है। एक बेसिक ढांचे की बात करता है प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन, नाम याद रखना है। तो यहाँ पे प्रपोजल किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे प्रपोजल दिया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, प्रियम्बल के लिए बोला था किसने? जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ठीक है, दो होते हैं, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक होता है मैन बुकर, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल वाला है ये अभी हाल फिलहाल में दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से। जीके का करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो गीतांजलि राव, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इनकी जो बुक है टूम ऑफ सैंड, बुक का भी नाम याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि टूम ऑफ सैंड के राइटर कौन है, तो अक्सर जो हाल फिलहाल में चर्चा में होते हैं उन्हीं का ही बुक पूछा जाता है। तो गीतांजलि श्री की जो बुक है टूम ऑफ सैंड, इसी को क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का, ओके। करंट का अपडेटेड क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करें तो विनोबा भावे स्टार्टेड हिज इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम, तो सत्याग्रह का नाम सामने आता है तो आपको गांधी जी नज़र में आते हैं, बट विनोबा भावे ने भी सत्याग्रह की फील्ड में काम किया है और 1940 में इन्होंने अपना एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो कहाँ से स्टार्ट किया वो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम बात करें तो ये जो है पावनार, महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया 1940 से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसको बता सकते हैं, तो गांधी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है वो क्या है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था और नाम याद रखना है आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर पड़ता है, किसकी मूर्ति है, किसका स्टैचू है, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की तो 182 मीटर इसकी हाइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन लाला लाजपत राय सस्टेन्ड फेटल इंजरीज, द इंसिडेंट अकर्ड इन, याद रखना है आपको, लाहौर में ये इंसिडेंट हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जब लाला लाजपत राय जी को लाठियां पड़ी, उनको मारा गया बुरी तरीके से कि उनकी मृत्यु तक हो गई।